फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में 37 दिन की लड़ाई, और इन 37 दिन की लड़ाई में 37 कहानियां ऐसी हैं जिसे जानना, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिहाज से यह लड़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, उसके लिए एक भी अच्छी खबर नहीं आई, और आलम यह है कि हर दिन एक नई मुसीबत अमेरिकी सेना, अमेरिकी राष्ट्रपति के गले में फंसती है। अमेरिका के सामने जो सबसे ताजा मुसीबत सामने है वो है अमेरिकी पायलट का ईरान में फंस जाना। ईरान ने उस पायलट को कैप्चर कर लिया है और उसकी जानकारी अमेरिका को भी दे दी गई, लेकिन ट्रंप ने उस पायलट के बारे में जो दावा किया उसके हिसाब से उस पायलट को वहां से निकाल लिया गया। ट्रंप के मुताबिक ईरान में अमेरिकी सेना ने जाकर उस पायलट को बचाया है। हालांकि पायलट की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, न ही इस ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी वीडियो और फोटो सामने आए हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप कोई सेंटिमेंटल गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप हो सकता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ईरान का दावा है कि वो पायलट उनके कब्जे में है और उस पायलट का बाकायदा वीडियो भी ईरान ने रिलीज किया है। लेकिन ये अमेरिकी पायलट लापता हुआ था, उसे ढूंढा कैसे गया? F-15E जेट के पायलट को यूएस ने ढूंढ निकाला। अमेरिका ने ईरान में जेट के पायलट को ढूंढा। 4 अप्रैल को जेट गिरने के बाद पायलट की तलाश शुरू कर दी गई थी। ट्रंप ने इसे एक गोपनीय और सफल ऑपरेशन बताया। ईरान से गोलीबारी के बीच यूएस ने पायलट को निकाल लिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि पायलट तो हमारे पास है। फिर अमेरिका किसका दावा कर रहा है? ईरान में लापता पायलट को ढूंढना वैसे आसान नहीं था, ईरान भी उसे ढूंढ रहा था। ऐसे में अमेरिका को डर था कि कहीं पायलट उनके हाथ न लग जाए। हालांकि पायलट जिंदा है या नहीं, इसे लेकर बातें हो रही थी। अब तक जो जानकारी मिली है कि उसके हिसाब से पायलट जिंदा भी है और सही सलामत भी है। यह मिशन सिर्फ एक पायलट को बचाने की नहीं, बल्कि अमेरिकी साख से भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं ये पायलट ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ था और लगातार जो अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी कमांड सेंटर भेज रहा था। ईरानी सेना लगातार इसका पीछा कर रही थी। ईरानी सेना ने इस इलाके में इस पायलट के बारे में जानकारी देने पर $60,000 के इनाम की भी घोषणा कर रखी थी। अमेरिका के मुताबिक बचाव अभियान को खतरे से बचाने के लिए इसे गुप्त रखा गया। पायलट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ट्रंप के मुताबिक कमांडर इन चीफ, वॉर सेक्रेटरी, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी योद्धा 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और उसके बचाव की योजना बना रहे थे। अमेरिकी सेना ने पायलट को वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। ट्रंप के मुताबिक पायलट को चोट आई है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। सैन्य इतिहास में पहली बार है जब 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में अलग अलग एरिया से बचाया गया। अब इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया? वैसे जो कहानी सामने आई थोड़ी हॉलीवुड वाली कहानी लगती है, क्योंकि ईरान में घुसकर अपने पायलट को निकाल लेना, ये बातें अभी तक बहुत हद तक मुझे भी हजम नहीं हो रही। अब यूएस जो जानकारी दे रहा है उसके हिसाब से क्या है, आइए देखते हैं। 100 कमांडर और 12 हेलीकॉप्टर लगाए। घंटों की मेहनत के बाद पायलट का रेस्क्यू किया और कई जगह तो बाकायदा ईरान में जमीन पर उतरकर पायलट को ढूंढा गया। अमेरिकी F-15E पायलट को बचाने का ऑपरेशन अब तक के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक बताया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर किया गया, जो बहुत खतरे से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यह मिशन सफल नहीं होता तो यह पायलट ईरान के लिए एक बड़ा सौदेबाजी का हथियार बन सकता था, लेकिन ये ईरान के हाथ से सौदेबाजी के हथियार निकलने की तरह है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान के पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन कहां चलाया गया है। यह है जो इलाका जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, यह है खार्ग द्वीप का इलाका। खार्ग द्वीप से ठीक सटा हुआ इलाका है। कोगिलू ये एंड बोयर अहमद पहाड़ी है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ था और पायलट छिपा हुआ था। और इसी इलाके में अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर पायलट को, दोनों अलग अलग पायलट को ढूंढ रहे थे। IRGC भी उसे पकड़ने के लिए इस इलाके में मौजूद थी। ईरान के लिए पायलट को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईरान के पास लोकेशन नहीं थी, लेकिन CIA के पास लोकेशन थी, अमेरिकी आर्मी के पास लोकेशन थी। और CIA ने एक बहुत जानदार चाल चली इस दरमियान।
सीआईए ने ईरान के अंदर एक गलत जानकारी फैलाई कि अमेरिकी सेना उसे पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे निकालने की तैयारी कर चुकी है। इससे ईरान की खोज की दिशा भटक गई। इस दौरान सीआईए ने अपने खास तकनीक का इस्तेमाल करके एयरमैन का सही लोकेशन पता कर लिया। ये लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस को दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में फंसा अमेरिकी ऑफिसर एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रेस्क्यू टीम के संपर्क में था। जब अमेरिकी कमांडो ऑफिसर के करीब पहुंचे तो वहां पर जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ऑफिसर की लोकेशन के पास बढ़ रहे ईरानी काफिलों पर बमबारी शुरू की ताकि उन्हें दूर रखा जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट कब आता है, क्लाइमैक्स कब आता है? इसमें ट्विस्ट और क्लाइमैक्स तब आता है जब ईरान ये दावा करता है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 130 हर्कुलस विमान को उसने मार गिराया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने यह दावा किया कि विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में लगा हुआ था और उसी समय C-130, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये C-130 अमेरिकी परिवहन विमान, सैन्य परिवहन विमान की को मार गिराए जाने का दावा है, जिसकी तस्वीर जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से C-130 हर्कुलस विमान को मार गिराया गया। उसके दोनों इंजन के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने खुद ही अपने इस विमान को क्रैश करा दिया, गिरा दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि जो लापता पायलट है ना तो वो बाहर निकल पाए हैं और ना ही उनकी टीम ईरान से बाहर निकल पाई है और वो बहुत जल्द ईरान के कब्जे में होंगे। इस ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हुए थे। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जो ईरान दावा कर रहा है। ईरान ने जो दावा किया है वो C-130 को मार गिराए जाने को लेकर है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेरिकी विमान को लेकर ईरान का दावा है रेस्क्यू मिशन में शामिल विमान था जिसको कि हमने मार गिराया। ये पायलट को ढूंढ रहा था और तभी C-130 हर्कुलस विमान को मार गिराया गया। C-130 जिसे लॉकहीड C-130 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बहुमुखी और भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमान है। ये 4 इंजन वाला टर्बो प्रॉप विमान है जो अपनी मजबूती और किसी भी तरह की ऊबड़ खाबड़ हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। C-130 की खासियत क्या है ये भी आप देख लीजिए। सैनिकों और कार्गो को ले जाने में बहुत सक्षम है। ये टैंक्स की भी ढुलाई कर सकता है। हवा में ईंधन भरना, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाने में काफी मददगार माना जाता है। क्षमता असाधारण है, 90 सैनिक या 64 पैरा ट्रूपर्स ले जा सकता है। पेलोड क्षमता 42,000 पाउंड तक है। इसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत लंबी हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1000 से 1800 फीट पर उड़ान भरने की क्षमता है। कम दूरी में भी उड़ान भरने और लैंड करने की ताकत है। कच्चे और छोटे रनवे पर भी लैंडिंग कर सकता है। C-130J इसका सबसे लेटेस्ट और उन्नत मॉडल है। ईरान के अभेद्य किलों और सख्त पहरे के बीच अमेरिकी सेना ने ऐसे मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि एक थ्योरी ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को और खासकर ईरान को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि अमेरिकी पायलट अभी भी ईरान के कब्जे में है। उधर जो अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया वो मंगलवार को खत्म हो रहा है। देखना होगा इसके बाद क्या होता है, लेकिन एक चीज तो साफ है कि ईरान हार नहीं मानेगा। अमेरिका जंग में पीछे नहीं हटेगा, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों सीजफायर चाहते हैं।
लेकिन इजराइल चाहता है कि जंग जारी रहे और पूरी दुनिया चाहती है जंग खत्म हो जाए। अब परेशानी यह है कि इजराइल जब तक शांति की टेबल पर नहीं आएगा, इजराइल जब तक इस युद्ध को खत्म करने की नहीं सोचेगा, तब तक बहुत मुश्किल है इस युद्ध को रोक पाना, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कहने पर ही इस जंग में आया है। हालांकि अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस जंग में वो 30-40 दिन फंस जाएगा या 50 दिन 60 दिन फंस जाएगा। अमेरिका को लगा था कि 2-3 हफ्ते में जंग रैप अप करके वो वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब स्टोरी पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। कहानी में ट्विस्ट है, क्लाइमैक्स है, लेकिन इस कहानी का खात्मा नहीं दिख रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।